रिडक्शन में क्या क्या होगा उसको समझिए। रिडक्शन में अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का हमें रिडक्शन करना, तो रिडक्शन दो पार्ट्स में हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, जो सिंपल रिडक्शन की बात कर रहे हैं हम। सिंपल रिडक्शन के अंदर क्या होगा, मान लीजिए अगर आपके पास में कोई एल्डिहाइड है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH, कोई भी एल्डिहाइड है, मैं इसका पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं कि ये एथेनॉल है, बस मैं एल्डिहाइड लिख रहा हूं। अगर आप एल्डिहाइड्स का रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन कराने के लिए आप यहां से इसको अल्कोहल्स पे बना सकते हैं, यानी कि CH3CH2OH में बना सकते हैं। और ये सीरीज में मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज में बताया था, जो वीडियो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज वाली है उसको देख लेना। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलेंगे तो यहाँ पे वीक रिडक्शन आप करेंगे, और वीक रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको वीक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्टेट में आप वीक रिड्यूसिंग एजेंट को, हाइड्रोजन को भी ऐड कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, कोई भी आप ले सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे सोडियम बोरोन हाइड्राइड भी ले सकते हो, ये रिडक्शन। ऐसे ही अगर कभी भी आपके पास कोई कीटोन्स है, कीटोन्स के केस में अगर आप चाहते हैं, जैसे कीटोन का फॉर्मूला अगर हम कोई सिंपल लिखें, जैसे एसीटोन हमने लिखा, ये हो गया CH3COCH3। अगर आप इसके ऊपर भी सेम NaBH4 को डालते हैं, या हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल जोड़ते हैं, तो ये सिंपल आगे जाके 2 डिग्री का अल्कोहल बनाएगा, यानी कि CH3CHOH और सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन कैसे रहा है, हाइड्रोजन जुड़ कैसे रहा है, ये अभी आपने सीखा है कि एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, तभी जाके इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि आप एल्डिहाइड से अल्कोहल ना बनाने की बजाय आप उसे डायरेक्टली एल्केन्स में बदलना चाहते हैं, तो ये दूसरे टाइप का रिडक्शन है। ये डायरेक्ट अलग रिएक्शन रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें दो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहला साइंटिस्ट है दैट इज नोन एज क्लेमेंशन। इसने क्लेमेंशन ने एक रिडक्शन प्रोसेस दिया, इसलिए इसकी रिएक्शन को कहते हैं दैट इज क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास में कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है XYZ, अगर कीटोन हुआ तो दोनों तरफ क्या होगा, एल्काइल चेन जुड़ेगी। अगर एल्डिहाइड हुआ तो क्या होगा, केवल एक तरफ कार्बोनाइल सॉरी एल्काइल चेन जुड़ेगी, दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा। अगर आप दोनों को, ठीक है, क्लेमेंसन की प्रोसेस से आगे जाके रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप क्लेमेंसन के रिएजेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करो। इसने रिएजेंट्स लिए दैट इज नोन एज जिंक एमलगम। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, पेपर में काफी बार पूछा हुआ है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज जिंक एमलगम। हाँ जी, तो जिंक एमलगम जो है, मरकरी के लिए एमलगम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्टली ये क्या करता है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन की, मतलब एक तरीके से हाइड्रोजन को ज्यादा प्रोवाइड कराता है, रिडक्शन करता है, और डायरेक्टली ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इसे कंप्लीटली क्या होगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा, और जो आपका पीछे था वो सेम ऐसी रहेगा जो भी जोड़ रखा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आर आर जोड़ा था तो भाई आर आर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आर आर नहीं था, एक तरफ H था, तो H आ जाएगा, यानी कि आपका कार्बोनाइल कंपाउंड डायरेक्टली एल्केन में बदलेगा। ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। इस बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि आपके पास एल्डिहाइड है जैसे कि CH3CHO, और आप इसको, ये क्या है, एथेनल, और मैंने आपसे पूछा कि एथेनल को इथेन में कन्वर्ट करो, तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर जिंक एमलगम डाल दीजिए और ये क्या कर लेगा, इथेन बना लेगा। और इथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH3, या फिर आप इसे C2H6 पे लिख सकते थे। ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं होगा किसी भी नेम रिएक्शन पे, जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे जो रिएक्शन के मैकेनिज्म है उसको हम यहाँ कराएंगे, और जो नहीं है वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, उनके मैकेनिज्म कभी नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, ऐसे ही एक साइंटिस्ट और है जो रिडक्शन की बात कर रहा है, इसके जैसा ही है, जिसका नाम है दैट इज नोन एज वोल्फ किस्टर रिडक्शन रिएक्शन। इस वोल्फ किस्टर ने भी एक प्रोसेस दिया था,
इस रिएक्शन को कहते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर भी सेम ही है, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पर रिएजेंट्स डिफरेंट है। तो जब रिएजेंट्स डिफरेंट है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लेके आना पड़ेगा, या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है। इस प्रोसेस में जब आप यहाँ पर इसे हाइड्रोजन से पास कराओगे, अभी हमने टेबल नंबर 12.2 में इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये है हाइड्रोजन। तो जब आप इसे हाइड्रोजन से पास कराते हो तो हाइड्रोजन से पास कराने के बाद ये एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन बनाएगा, जो अभी बनाई थी टेबल नंबर 12.2 में, जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके अंदर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा और एक इसके पास में ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो डायरेक्टली दो स्टेप में जाके जो ये बनाता है, जिसको हाइड्रोजोन कह रहे हैं, उस कंपाउंड को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो ये बनेगा N और सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे जैसा था वैसे ही बन जाएगा। यहां तक समझ आ गया? इसको अब क्या करेंगे, आप बेसिक मीडियम में डालेंगे, यानी कि KOH की फॉर्म में यहाँ पे डालेंगे, और KOH के साथ साथ ग्लाइकोल भी या इथाइलिन ग्लाइकोल भी आप यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ये रिएक्शन क्या करता है, यहां से पूरा का पूरा पोर्शन को रिड्यूस करके हटा के, और यहाँ दो हाइड्रोजन की प्रोड्यूस को, या दो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, मतलब यहाँ पे CH2 बन जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन हो रही है दो स्टेप में, सेम प्रोसेस है, सेम आंसर है, सेम आपके पास रिएक्टेंट है, सेम प्रोडक्ट है, बट आपको ये दो प्रोसेस में करनी है। और ये वाला सेम आंसर है, सेम आपको जो रिएजेंट है आपने जो यूज कर रखा है, बस सॉरी सेम रिएजेंट्स नहीं है, थोड़ा रिएजेंट डिफरेंट है। तो जो सेम रिएक्टेंट है और सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे सेम रिएक्टेंट है, सेम प्रोडक्ट है, क्वेश्चन पूछ लेंगे बार बार कि भैया इनमें से कौन सा बढ़िया तरीका है। तो बढ़िया तरीका आपके पास में क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। एक बार जिंक एमेल्गम डालो और अपना प्रोसेस स्टार्ट। यानी कि ये जो मैकेनिज्म है ये सिंगल स्टेप के लिए बेस्ड है, और वो जो है वो डबल मैकेनिज्म के बेस पे है, ठीक है। अब इसके साथ साथ रिडक्शन के अंदर कोई दिक्कत ना आए, पहले यहां तक बताओ क्या प्रॉब्लम है, पूछो। बेटे डबल वाला अभी तो करा था तुमने यहाँ पे, वो ये नहीं पूछता, वो सिर्फ नाम देगा तुम्हें, ये इसके नाम पे, वसुड़े के नाम पे बताओ क्या आएगा। अच्छा सॉरी, वो काट दूंगा समझ आ गया, ठीक है तो क्या अलग से डाल दिया उसको हो गया, क्लियर हो गया, चले आगे। हाँ, नेक्स्ट जो है वोल्फ-किस्टन रिडक्शन रिएक्शन के बाद में जो अगला पॉइंट है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन के लिए फिर से कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, वो आपको पता है। अगर कभी भी आप किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए, जैसे कि अगर कोई एग्जांपल की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक जाने के लिए आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है प्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, WOA, यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपके पास क्या क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, CrO3 है, ऐसे ही आप K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बेटे वीक रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग यूज करना है तो आप कार्बोक्सिलिक से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करोगे, वहां पे इसको काम कर सकते हैं। आमतौर पे रिएक्शन वीक पे हो जाती है, तो क्यों हम अपना स्ट्रॉन्ग को यूज करें, संभव है वैसे स्ट्रॉन्ग पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एल्डिहाइड WOA, और इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में ऑक्सीडेशन के दूसरे प्रोसेस में क्या है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड नहीं है और आप कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, तो कीटोन के लिए जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3COCH3, और आपने इसको क्या किया, ऑक्सीडेशन कराना चाहा, तो देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीक डालोगे तो जल्दी से वो रिएक्शन नहीं करता, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे डाला आपने, तो यहाँ जैसे ही ऑक्सीडेशन कराया, और ऑक्सीडेशन कराने के बाद ये फॉर्मेशन दो फॉर्म में टूटेगी, यानी कि एक तो CH3 वाला, यानी कि एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बनेगा, और दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक, यानी कि एक बनेगा HCOH और एक बनेगा आपके पास में CH3COH। मतलब जितनी भी बड़ी चेन होगी
वो जहां CO ग्रुप है वहां से तोड़ देनी है, ठीक है। अगर ये बड़ी चेन हुई, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए अभी तो हमने सिमेट्रिक वाला फॉर्म लिया, अगर ये अनसिमेट्रिक हुआ, CH3 CH2 CO CH3 हुआ तो क्या क्या बनेंगे? हो सकता है कि दो वाले दो बने, एक ये बन सकता है, एक 3 वाला बन सकता है और एक 1 वाला बन सकता है। तो ऐसे भी बनाओ, CH3 COH के दो बना दो, या फिर क्या बन सकता है, CH3 CH2 COH एक 3 वाला बन जाएगा और एक 1 वाला HCOH। तो ऐसे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ये चीज ख्याल रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है खत्म नहीं हुआ, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले ये वाला नोट कर लो।